हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फेथ एंड पीसफुल प्लेसेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व है। वर्तमान मंदिर के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के बाद उस समय के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करवाया गया था तथा 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था। सोमदेव मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा यह है कि चंद्रदेव यानी चंद्रमा ने राजा दक्ष प्रजापति की सभी 27 पुत्रियों से शादी की थी। चंद्रदेव की सभी पत्नियों में से सबसे सुंदर रोहिणी थी, इसलिए चंद्रदेव उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। जब दक्ष प्रजापति ने अपनी ही पुत्रियों के साथ भेदभाव देखा तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रदेव पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद दक्ष ने चंद्रदेव को क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया और कहा कि उनकी चमक और तेज धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। यह सुन चंद्रदेव काफी दुखी रहने लगे और भगवान शिव की कठोर आराधना शुरू कर दिया। भगवान शिव चंद्रदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दिया तथा दक्ष द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त कर दिया और साथ में ही कहा कि कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव की चमक कम होगी तथा शुक्ल पक्ष में उनकी चमक बढ़ेगी और पूर्णिमा को उन्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त रहेगा। दक्ष के श्राप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से माता पार्वती के साथ गुजरात में इस स्थान पर निवास करने की आग्रह किया, जिसके बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ विराजित हुए। चंद्रदेव ने भगवान शिव के इस भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख, दर्द, क्षय अथवा पूर्ण रोग दूर हो जाते हैं। सोमनाथ मंदिर एक ईसा से भी पहले अस्तित्व में था। ऐसा माना जाता है कि पहले के कुछ मैत्रिक सम्राटों के द्वारा इस मंदिर को दोबारा बनवाया गया था। इसके बाद 8वीं सदी में करीब 725 ईस्वी में सिंध के अरबी गवर्नर अल जुनायद ने इस पर हमला कर दिया। तीसरी बार इसका निर्माण 815 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वारा लाल पत्थर का इस्तेमाल करके बनवाया था। इसके बाद 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस वैभवशाली मंदिर पर आक्रमण कर दिया। गजनवी ने अपने 5000 साथियों के साथ इस मंदिर पर आक्रमण किया तथा सारा धन दौलत लूट लिया एवं शिवलिंग को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में हजारों बेकसूर लोगों ने अपना जान गंवाया। गजनवी के आक्रमण के बाद चौथी बार मंदिर का पुनर्निर्माण मालवा के राजा भोज और सम्राट भीमदेव के द्वारा करवाया गया। 1093 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह ने पुनर्निर्माण में सहयोग किया। सन 1952 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर शासन किया। इसी दौरान इस मंदिर को तोड़ा तथा लूटपाट किया गया। इसके बाद 1995 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह तथा उनके बेटे अहमद शाह ने भी इस मंदिर पर तबाही मचाई। इसके बाद जब भारत के अधिकांश हिस्सों में मराठाओं का परचम लहराया, तब 1793 ईस्वी में इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई ने सोमनाथ जी के मुख्य मूल मंदिर से दूरी पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं गुजरात में स्थित इस वर्तमान मंदिर का निर्माण भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया और इसके बाद इस पवित्र तीर्थ धाम को आम जनता को समर्पित कर दिया गया।
सोमनाथ मंदिर का अद्भुत बनावट तथा भव्यता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ 3 हिस्सों में है: गर्भगृह, नित्य मंडप और सभा मंडल। मंदिर की शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फीट है और मंदिर में स्थित कलश का वजन लगभग 10 टन है, जबकि ध्वजा 27 फुट ऊंची है। यह मंदिर 3 नदियों हिरण, कपिला तथा सरस्वती के संगम पर स्थित है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और जल्द ही मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। धन्यवाद।